छोटी गिलहरी। एक बार एक जंगल में कुछ पेड़ों पर बहुत सारी गिलहरियां रहती थी। वो सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से मिलजुल कर रहती थी। एक दिन एक गिलहरी को एक नन्ही सी गिलहरी पैदा होती है। पर किस्मत की बात देखो कि ये गिलहरी बिल्कुल काले रंग की थी। जब सभी गिलहरियां उसे देखने आती हैं तो सभी हैरान होकर पूछती हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमारी प्रजाति में तो सभी गिलहरियां बहुत ही सुंदर होती हैं और काली गिलहरी तो आज तक हमारे जंगल में पैदा नहीं हुई थी। जरूर ये गिलहरी कोई बुरी शक्ति की निशानी होगी। ये बात सुनते ही गिलहरी माँ को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, ये जैसे भी है मेरी नन्ही गिलहरी ही रहेगी। तुम सबको इससे परेशानी है तो तुम इसे मत देखो। कई गिलहरियां तो उसकी माँ को उसे मार देने तक की सलाह भी देती थी, पर वो सभी को भगा देती है और अपनी नन्ही गिलहरी को नहीं त्यागती। एक दिन माँ गिलहरी सभी गिलहरियों से तंग आकर जंगल को छोड़ देने का फैसला करती है। दोनों दूर एक अकेले पेड़ पर जाकर रहने लग जाते हैं। छोटी गिलहरी अब बड़ी हो जाती है। उसके काले रंग की एक खासियत होती है कि वो रात को अंधेरे में बहुत सारी मूंगफलियां और दाने चुराकर खाने के लिए ले आती है और किसी इंसान या जानवर को पता ही नहीं चलता। कई दिन बीतते हैं। छोटी गिलहरी घूमते घूमते उस जंगल में पहुंच जाती है जहां पर वो पैदा हुई थी। बहुत सारी गिलहरियों को देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे मिलने जाती है, पर सभी गिलहरियां उससे दूर भागती हैं और उससे वहां जाने को कहती हैं। इतने में एक पुरानी गिलहरी उसे पहचान कर कहती है कि ये तो वही छोटी गिलहरी है जो यहीं पैदा हुई थी और बहुत भद्दी थी। ये सुनकर छोटी गिलहरी को बहुत दुख लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर तब तक रात हो चुकी होती है और वो वहीं एक पेड़ के पास छुपकर बैठ जाती है और सोचती है कि मैं सुबह ही यहाँ से जाऊँगी, अभी खतरा है। इतने में एक बड़ा सांप उसके पास से गुजरता है, पर वो उसे देख नहीं पाता और वो एक पेड़ पर चढ़ने लगता है जहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ सो रही होती हैं। ये सब छोटी गिलहरियाँ देख लेती है और वो फटाफट पेड़ पर चढ़ती है और सभी गिलहरियों को आगाह करती है कि यहाँ से भागो, एक बड़ा सांप तुम्हें खाने के लिए आ रहा है। पर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और सभी कहते हैं, यहाँ कभी कोई सांप नहीं आया, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन सांप अब नज़दीक आ चुका था। तभी काली गिलहरी भागकर एक तीखा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर आती है और उस सांप के अंदर ठूस देती है, जिससे सांप जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है और भाग जाता है। इस सब में काली गिलहरी को भी चोट आ जाती है। वहाँ की सभी गिलहरियाँ उसे देखती हैं और उसे बिठाकर उसके घाव भरती हैं। जिसने कभी काली गिलहरी को बुरा बुरा बोला था, वो गिलहरी अब उसके पास आती है और उससे धन्यवाद करती है और बाकी गिलहरियाँ भी उसका धन्यवाद करती हैं और उससे माफ़ी भी मांगती हैं और उसे कहती हैं कि हमने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला, हो सके तो हमें माफ़ कर देना और हम सभी तुम्हें विनती करते हैं कि तुम अपनी माँ गिलहरी को भी यहाँ ले आओ और यहीं रहो और हम सभी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और हमेशा तुम्हें खुश रखेंगे। अगले दिन काली गिलहरी अपनी माँ को लेकर वापस जंगल में आ जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कभी भी किसी के साथ रंग और आकार के कारण भेदभाव नहीं करना चाहिए।